नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिर बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आज के इस वीडियो में हम एलटी भर्ती की हाईकोर्ट हियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कल यहां पर 18 फरवरी था और एलटी की हाईकोर्ट की हियरिंग यहां पर थी और आज हम यहाँ पे जानेंगे कि एलटी भर्ती की हाईकोर्ट हियरिंग में फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कल, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, पहले पुरानी डिटेल्स की तरफ हम चलते हैं। 9 जनवरी 2026 के आसपास यहाँ पर आपका हाईकोर्ट की हियरिंग हुई थी, जिसमें कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया था और उनको यहाँ पर नियुक्ति क्यों दी जाए, एक तरह से इस तरीके के जो भी पक्ष हैं वो रखने की यहाँ पर उनको अनुमति दी गई थी। और अगली कोर्ट की हियरिंग जो है यहाँ पे 18 फरवरी को रखी गई थी और इतना इनको समय दिया गया था। यहाँ पे एक पक्षकार जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जिनको ऑब्वियसली बात है अक्टूबर के महीने में नियुक्ति पत्र शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, उनको एक पक्षकार यहाँ पर हाईकोर्ट में बनाया गया था कि उनको ऑब्वियसली बात है नियुक्ति से क्यों ना निकाला जाए या फिर एक तरह से उनको नियुक्ति क्यों दी जाए, एक तरह से वो भी सवाल है यहाँ पर। तो कल यहाँ पर हियरिंग में 25वां नंबर था। आपको बता दें कि कोर्ट में यहाँ पे 25वां नंबर था। 2:30 बजे तक 19वां नंबर की हियरिंग यहाँ पर चल रही थी। 2:30 बजे के आसपास 19 नंबर की हियरिंग चल रही थी। नॉर्मली हाईकोर्ट जो है रेगुलरली 4:30 बजे तक यहाँ पर खुला रहता है। रेगुलरली की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी वैसे तो उससे भी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि 25वां नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा 2:30 बजे के बाद, परंतु कल की यहाँ पे एलटी की हियरिंग नहीं हो पाई। जी हाँ, यहाँ पर कयास ऑब्वियसली बात है, जो डेट दी गई थी 18 फरवरी 2026 की, उसमें यहाँ पे हियरिंग नहीं हो पाई है, आपको बता दें। जी हाँ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। एक तरह से यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं तैयार थे अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर अगली जो डेट, आपको बता दें, अगली जो डेट मिली है वो मार्च के महीने में जा चुकी है। जी हाँ, लगभग 11 मार्च के आसपास यहाँ पे अगली हियरिंग एलटी की देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा हताशा यहाँ पर एक तरह से उन अभ्यर्थियों को हुई ही होगी। ऑब्वियसली बात है, कल हियरिंग की यहाँ पे आस लगाई सबके सब बैठे होंगे और ये भी उम्मीद कर रहे होंगे शायद यहाँ पर कोई ना कोई कंक्लूजन कल ही यहाँ पर निकल पाएगा। लेकिन अगली डेट यहाँ पर लगभग 11 मार्च के आसपास यहाँ पर एलटी भर्ती की दी गई है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज हियरिंग नहीं हो पाती, 25वां नंबर जो था उसको कल या परसों शिफ्ट किया जा सकता था, कल की हियरिंग में या परसों की हियरिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सीधा डेट यहाँ पर लगभग 11 मार्च की दे दी गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब अगला पक्ष जो है चयनित अभ्यर्थियों को वो 11 मार्च को रखने को मिलेगा और उसी दिन लगभग पता चलेगा कि उनका क्या पक्ष होता है वहाँ पर, और उसके बाद जज साहब जो है किसके फेवर में यहाँ पर डिसीजन सुनाते हैं। हालांकि मुझे ये मामला बहुत लंबा जाता हुआ दिख रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे डेट दी गई है, और ना जाने और कितनी हियरिंग्स इसमें अभी बची है। मार्च में भी 11 मार्च को भी क्या पता इसका डिसीजन यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का केवल पक्ष सुना जाए, उसके बाद नेक्स्ट ऐसा ना हो कि अगली डेट भी यहाँ पर दे दी जाए। तो ये मामला मुझे काफ़ी लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और 18 फरवरी को कहीं ना कहीं हियरिंग ना होना एलटी सुपरन्यूमेरिक पोस्ट को लेकर या चाहे आयोग की जो भी वहाँ पे पैरवी चल रही है उसको लेकर, वो काफ़ी निराशाजनक है। और कहीं ना कहीं ये मामले जो है जिस तरीके से ये लंबे खिंचते चले जा रहे हैं, नई भर्ती में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है। कई बच्चे ये कयास लगा रहे थे कि यहाँ पे मार्च के महीने में नई एलटी भर्ती जो है देखने को मिल सकती है 1000-1200 पदों पर शायद। लेकिन अब यहाँ पे अगली डेट 11 मार्च की जो मिल गई है, इसकी वजह से नई एलटी भर्ती भी आपको लगभग मार्च के महीने में नहीं देखने को मिल सकती है। ऐसा यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब तक देखिए 4 जून का अगर आप ऑर्डर देखेंगे, 4 जून 2025 का जो ऑर्डर था, उसमें ये हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला था कि अब यहाँ पर आयोग जो है 9 फरवरी की अगर मेरिट को जारी करना, मतलब फाइनल रिजल्ट को छेड़ना नहीं चाहता है, तो इसमें उस मेरिट से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पर देनी पड़ेगी, और जिसका पालन अभी तक आयोग ने एक तरह से नहीं किया है। हो सकता है कि 1544 सीटों से अलग इतर यहाँ पर उनको मतलब उनसे ज़्यादा सीटों पर सुपरन्यूमेरिक पोस्ट वालों को यहाँ पे भर्ती करना पड़े, और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा संभावना है कि नई भर्ती जो है जल्द देखने को नहीं मिलेगी। कई लोग कयास लगा रहे थे कि हाईकोर्ट की हियरिंग के दौरान नई भर्ती यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि केस ही ऐसा है। 4 जून का ऑर्डर अगर यहाँ पे फॉलो होगा तो जाहिर सी बात है, जब तक सारे सुपरन्यूमेरिक वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है तब नई भर्ती जो खुलने की जो संभावना होगी वो नहीं खुल सकती है। कहीं मान लीजिए अगर 1544 से अलग यहाँ पे 1700 लोग मेरिट के ऊपर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नई भर्ती से कुछ पद जो है वो 1544 से
के बाद यहाँ पे देने पड़ेंगे और उसके बाद जाके जितनी सीटें बचेगी उस पे नई भर्ती आएगी। यहाँ पे हो सकता है 1000 पदों पे आए, हो सकता है 900 पदों पे आए नई एलटी भर्ती, लेकिन जब इन सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मुमकिन है, नहीं तो इससे पहले ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर इन केस, देखो पहला केस तो ऐसा है कि पहला केस यहाँ पे 2 ही डिसीजन आ सकते हैं हाई कोर्ट के। एक डिसीजन ये आ सकता है कि पूरे के पूरे रिजल्ट को रिवाइज़ किया जाए, जो उनको अक्टूबर के महीने में नियुक्ति पत्र दिया गया है उनकी नियुक्तियों को कैंसिल किया जाए और पूरा का पूरा रिजल्ट जो है रिवाइज़ किया जाए। उस कंडीशन में भी नई भर्ती के चांसेस जो हैं वो 2 से 3 महीना पीछे चले जाएंगे। और दूसरे केस में अगर हाई कोर्ट का डिसीजन रिवाइज रिजल्ट की जगह रिवाइज रिजल्ट में नहीं आता है तो भी कहीं ना कहीं वो 9 फरवरी का रिजल्ट जो है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन 9 फरवरी में जो मेरिट गई है हर सब्जेक्ट की उससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के अंदर, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स के अंदर जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी उसमें लगभग 1544 से इतर 1700 या 1800 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। और जाहिर सी बात है अगर इस कंडीशन में हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो सरकार को नई भर्ती से 100-200 पद यहाँ पे जोड़ के सुपर न्यूमेरिक पोस्ट वालों को देने पड़ेंगे और ऐसी परिस्थिति में सरकार कहीं भी नई भर्ती को जल्द निकालने का रिस्क नहीं ले सकती है। तो दोनों ही संभावनाओं में मार्च महीने तक नई एलटी भर्ती की आने की संभावना जो है वो ख़त्म हो चुकी है एक तरह से अगर मैं बताऊं। और जो भी बच्चे यहाँ पे हमने 2 वीडियोस बनाए थे, आपको याद होगा एलटी भर्ती में सिलेबस चेंज को लेकर, यहाँ पे 30% मनोविज्ञान और 70% सब्जेक्ट को लेकर, इस चीज़ को लेकर, तो वो बच्चे भी अब सक्रिय हो सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा समय यहाँ पे मिल गया है। अगली हियरिंग यहाँ पे 11 मार्च की है। अगर इससे पहले सिलेबस चेंज की प्रक्रिया अगर आप शुरू कर देते हैं किसी कारण से तो चांसेस हैं कि जब तक कोर्ट की हियरिंग समाप्त होगी तब तक यहाँ पे सिलेबस में संशोधन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में संशोधन सीटों का मामला नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सीटें नई भर्ती में कितनी सीटें आएगी उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे सिलेबस चेंज को लेकर नहीं होगा। तो यहाँ पर पूरा मौका है आप लोगों के पास, अगर आप सिलेबस चेंज करना चाहते हैं, 70-30 का पैटर्न यहाँ पे लाना चाहते हैं। और यहाँ पे वोटिंग भी ऑब्वियस सी बात है 68-69% हो रखी है, 68-69% के आसपास पहुँच रखी है। तो आपके पास पूरा मौका है, जब तक कोर्ट में यहाँ पे हियरिंग चल रही है तब तक आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे सिलेबस चेंज की। और जैसे ही यहाँ पे कोर्ट की हियरिंग रिजॉल्व हो जाती है, हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि 11 मार्च के दिन भी डिसीजन यहाँ पे शायद मुश्किल ही आएगा, क्योंकि उस दिन यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का पक्ष यहाँ पे रखा जाएगा, उनकी हियरिंग को उनको सुना जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट डेट भी मिल जाए अप्रैल महीने में। और ये मामला मुझे काफ़ी लंबा जाता हुआ दिख रहा है। तो एलटी भर्ती में एक तरह से जो ये हाई कोर्ट में मामला गया है, इसने नई वाली भर्ती में एक तरह से बहुत बड़ा घात लगा रखा है। और तब तक एक मौका भी है और लोगों के पास कि वो सिलेबस को अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि नई भर्ती तो जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, मार्च के महीने तक तो यहाँ तो कन्फर्म ही हो गया है। और अगर इन केस 11 मार्च को यहाँ पर डिसीजन आ जाता है, कोई किसी भी पक्ष में आ जाता है, चाहे पूरा रिजल्ट रिवाइज़ करने को लेकर हो, चाहे वो 4 जून का ऑर्डर कंप्लीटली फॉलो करने को लेकर हो, तो उसमें भी याद रखिए अगर 4 जून का ऑर्डर भी वहाँ फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो भी आयोग उसमें फिर 1 हफ्ते का समय लगेगा, वहाँ हाई कोर्ट का डिसीजन पहुँचेगा, तो भी मार्च का पूरा महीना यहाँ पे जाने ही वाला है। अगर उस दिन भी डिसीजन आता है तो मार्च तक के महीने तक आपकी नई भर्ती मुझे लगता है कि देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कोर्ट की हियरिंग यहाँ पर 11 मार्च के दिन भी ख़त्म नहीं होती है, मान लीजिए नेक्स्ट डेट भी यहाँ अप्रैल की मिल जाती है, तो अभी फिर नई एलटी भर्ती जो है अप्रैल माह में भी आपको नहीं देखने को मिलेगी और धीरे धीरे करके डेट्स जो है पीछे चलती जा रही है। अगर जिन लोगों को नई भर्ती जल्द से जल्द चाहिए तो यहाँ पे कोशिश करें, दुआ करें कि यहाँ पर हाई कोर्ट की जो हियरिंग है वो जल्द से जल्द निपट जाए, ताकि जितने भी बच्चों को वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए वो उनको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिल जाए। और जैसे उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो और उसके बाद नई भर्ती के आने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाए और फिर हमें मई या जून महीने तक नई भर्ती यहाँ पे देखने को मिल जाए, तब तक शायद यहाँ पे सिलेबस परिवर्तन के लोग जो हैं वो अगर तैयार हैं सिलेबस परिवर्तन को लेकर तो वो सिलेबस परिवर्तन यहाँ पर कर सकते हैं। और वैसे भी आपको बता दें कि राम कंडवाल ने भी अपने वीडियो में ये बात कही थी, हमारे वीडियो के माध्यम से ये बात कही थी कि कार्मिक विभाग अभी अपने तहत यहाँ पे सिलेबस, हर भर्ती का सिलेबस यहाँ पे चेंज कर रहा है और धीरे धीरे करके आयोग तक उसको पहुँचा रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले सिलेबस यूके SSC बनाता था उससे कहीं ना कहीं एक हताशा मुझे ऐसा लग रहा है लगी होगी, जिसकी वजह से अब सिलेबस चेंज करने की जिम्मेदारी जो है वो कार्मिक विभाग को सौंपी गई है कि अब जो सिलेबस आए
वो एक इस प्रकार से है कि जो बच्चों की सूटेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही हो, और इसलिए कार्य विभाग को सिलेबस परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले ये एक तरह से UKSSC इसको शायद अपनाता था, और इस वजह से जो पेपर बनने का जो तरीका था, जिससे बच्चे हर बार डिसअपॉइंट होते थे, एक तरह से वो आयोग के बाहर आ जाते थे। कोई कोई बोलता था आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि हम इसका कोई दावा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को वो हताशा लगती थी और बोलते थे ये पेपर का लेवल ऐसा लग रहा है नीट के लेवल का बना रखा है, ऐसा लग रहा है उसके लेवल का बना रखा है, तो उस प्रकार का पेपर ना बने। तो शायद सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अब ऐसा लग रहा है कि कार्य विभाग को दी होगी, और यहाँ पे सभी भर्तियों का सिलेबस जो है परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे LT वालों को भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मौका है। अगर आप सिलेबस परिवर्तन करना चाहते हैं तो कार्मिक विभाग यहाँ पे अन्य भर्तियों की सिलेबस भी परिवर्तित कर रहे हैं, और उन भर्तियों को जल्द से जल्द आयोग तक यहाँ पे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर चाहो तो वो चीज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब तक यहाँ पे कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तब तक आपके पास चांस है सिलेबस चेंज करवाने का, परिवर्तन कराने का। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास अभी समय है, इसको ज़रूर करें। और जाहिर सी बात है, एक पत्र तैयार करके यहाँ पे शासन प्रशासन को ज़रूर दें। और मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार से कार्मिक विभाग एक पॉजिटिव धारणा के साथ अन्य भर्तियों की सिलेबस भी परिवर्तित कर रहा है, जो अभी पास्ट रिकॉर्ड रहा है UKSSC का, जिसमें कई सारे बच्चे धरने पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और डिसपॉइंट होते हैं, वो सारी शिकायतें शायद अब कार्मिक विभाग अपने तहत शायद दूर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो निराशा बच्चों के अंदर है वो अगली बार देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आई होप सो यहाँ पर एक सकारात्मक चीज़ होने जा रही है, और आने वाले टाइम में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमें UKSSC के बाहर बच्चों का भीड़ देखने को मिला था, कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, वो आने वाले टाइम में UKSSC के बाहर देखने को ना मिले। सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप चाहते क्या हैं, कि यहाँ पर नई भर्ती कब तक आए, यहाँ पर क्या यहाँ पर कोर्ट केस जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के अंदर निपटना चाहिए, क्या आप ऐसा चाहते हैं, उसके बाद जाके नई भर्ती आए, या आप हाई कोर्ट के केस के दौरान ही चाहते हैं कि नई भर्ती हाई कोर्ट के केस के दौरान आए, और उसके बाद अगर नई भर्ती में कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे जाकर तो उसको आप फेस करने के लिए तैयार हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपकी राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तो अपनी राय यहाँ पर ज़रूर दें। क्या होना चाहिए, क्या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का जो केस है जो भी चल रहा है अभी, उसका जल्दी निपटारा होना चाहिए। 11 मार्च तक यहाँ पे निपटारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो हाई कोर्ट को ही डिसाइड करना है कितना लंबा उनको केस ले जाना है, या फिर 11 मार्च को ही उनको डिसीज़न देना है या नहीं देना है, उसी के आसपास। लेकिन फरवरी के महीने में एक भी हाई कोर्ट की हियरिंग ना होना LT भर्ती के अंदर ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और चीज़ लंबी जाते जा रही है, और नई भर्ती पे भी एक तरह से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी राय ज़रूर दें कि आप सिलेबस चेंज को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं और क्या होना चाहिए इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षण संस्थान आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।